हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स इससे स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको और एग्जांपल्स आपको हम सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चंस आपको देंगे। और जैसे कि आप लोग पुराने वीडियोस में मेरे देख करके उसके आप सॉल्यूशन आप बताते हो, और वैसे ही इसके भी सॉल्यूशंस आप लोग जिसके भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उसके आप लोग सॉल्यूशंस मुझे पोस्ट करोगे। ठीक है, सो जो भी स्ट्रैटेजी है पुरानी वही स्ट्रैटेजी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि बेसिक है उससे स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है आपका, वो आपका सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से स्टार्ट होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारा एंगल थीटा है, हमने ये थीटा एंगल लिया है, ठीक है, तो 90 डिग्री ये जो एंगल होता है इसके सामने के साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो दो साइड से आपका 90 डिग्री बनता है उसको हम एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस बोलते हैं। ये सभी को पता है, इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं है। प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक थंब रूल आप समझ लीजिए कि जो आपका पूरी ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करेगा। थंब रूल वो रूल होता है जो आपके पूरे में ट्रिग्नोमेट्री में पूरी चीज में कहीं भी वो कंसेप्ट रहे वो आपका रूल करे। तो थीटा के सामने वाला जो आपका साइड होगा उसको आप लोग ऑलवेज क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा मतलब कि जो भी एंगल, जिस एंगल से पूछा जा रहा है उसके सामने के साइड को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। और जब वो परपेंडिकुलर होगी तो अगली साइड अपने आप ही हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है, 6 रेशियो है, जिसमें कि पहला क्या है? साइन थीटा। सभी ने इन वर्ड्स को सुना ही होगा इस क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स हमारी बेसिक है जो वर्कशॉप मैथमेटिक्स डिप्लोमा में चलती है। तो और जो भी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये कुछ आपके जो 6 रेशियोज होते हैं उनको हम बता रहे हैं। ये हमारे क्या है? इसको एक फॉर्मूले से आपने इसको फॉर्मूले से कह दें, या शॉर्ट नेम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इसको जैसे भी आपने याद किया हो, हिंदी में लाल कक्का ऐसा कुछ याद किया है, जो भी है व्हाटएवर। तो पंडित P stands for perpendicular, B stands for base and P again perpendicular, H for hypotenuse and B for base. ओके, नाउ अब देखिए जो पहला रेशियो होगा वो है क्या? साइन थीटा। ठीक, और जो दूसरा रेशियो है वो है क्या? कॉस थीटा। ठीक, और जो ये लास्ट रेशियो है वो है क्या? टेन थीटा। ठीक, तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन क्या? हाइपोटेनस। और टैन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, और इसी के इनवर्स में अगर हम आ जाते हैं, इनवर्स मतलब कि साइन का उल्टा, मीन्स कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसी से हम लोग कॉसेक थीटा बना लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, फिर इसी से हम लोग बना सकते हैं क्या? कॉसेक का उल्टा सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इससे आ जाएगा आपका क्या? कॉट थीटा। तो ये 6 रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में अब एक क्वेश्चन हमने लिया है, कैसे इनका यूज करके हम इनकी वैल्यू। क्वेश्चन देखिएगा कि आपको निकालना क्या है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो राइट एंगल है कहाँ पे? ये कह रहे हैं कि भाई राइट एंगल जो है वो
बी पे है, इन एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, मतलब कि बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल है मतलब ये ए हो गया और ये हो गया सी, राइट एंगल यहाँ पे है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 24 है, चलिए कोई टेंशन नहीं, एंड बी सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। चलिए सबसे पहले तो आप इस ए सी को फाइंड आउट कर लीजिए। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए सी का स्क्वायर इज व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, जो कि क्या आएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676। करके देख लीजिए चाचा को, 16 का एक स्क्वायर करना जरा सीखिए स्मार्टली। कुछ बातें ऐसी इंटरेस्टिंग जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेंगी इस अपराइज चैनल में, अपराइज की क्लासेस में, कि आपको ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि मैथ्स जो है वो अगर आप शॉर्ट तरीके से करो तो वो बड़ी, जो आपको एक तरह से फियर लगता है वो खत्म हो जाता है। तो देखिए लास्ट वाली डिजिट को स्क्वायर कर दो, ठीक है, 4 4 जा 4 चौको 16 एक, फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 1 7, ठीक, और 16 प्लस 1 17 और 1 कैरी, फिर 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो रही थी, हमने 676 लिखा था और है क्या 576। ठीक, इसीलिए इसको तो याद रखना चाहिए वैसे, ये आपका होगा क्या 576, ऑब्वियस सी बात है 25 का स्क्वायर आपका 25 स्क्वायर से कम ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 576 ही होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि लास्ट किसी का स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करने की ये ट्रिक है। 4 का लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर कीजिए, लिख दीजिए जो भी कैरी है उसको लिख दीजिए, फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट है क्या ना, अगर ध्यान दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट से ये निकल के आया है। ठीक है, लास्ट का स्क्वायर और फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक 17, 17 का 7, एक हासिल लगा, एक कैरी हुआ। ओके, फिर इस फर्स्ट का स्क्वायर 2 दूनी 4 और एक 5। ठीक, तो ये अलग चीज, ठीक है, लेकिन बताना अच्छा लगा आपको और आप लोग इसको शेयर करिए और इसको मैक्सिमम कमेंट करके आप हमसे और भी स्क्वायर और भी ट्रिक्स हमसे पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका निकल के आ गया क्या, हाँ, देन आएगा आपका 7 का स्क्वायर भी लिखेंगे आप यहाँ पे, जो कि होगा क्या 49, और ये आ जाएगा आपका 9 6 15 और ये 625 आ रहा। ठीक, तो ये आ रहा है आपका AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, एग्जैक्टली 25। ठीक है, तो ये आपका आ गया AC की वैल्यू, इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 25। नाउ अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा साइन ए, साइन ए निकालना है, मतलब कि अब आप ए को क्या मानोगे, एंगल, और जो हमने अभी अब आपसे लास्ट स्लाइड में आपको क्या बताया है, जिसको एंगल मानते हैं उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है। तो जब ए को एंगल मान रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये परपेंडिकुलर होगा, गॉट इट। और ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर ये है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर। ठीक, अब आपको निकालना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको निकालना है क्या, साइन ए। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या निकाला था भाई आपने, 7। 7 क्यों था, क्योंकि एंगल ए ले रहे हैं, हमेशा एंगल के सामने को परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है 25, आंसर आ गया। नेक्स्ट, फिर निकालिए कॉस ए, तो कॉस ए, चलिए कॉस करके आप बता भी सकते हैं आंसर, अपने एक तरीका होता है,
कॉस कॉस मतलब पंडित बद्री प्रसाद, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या था भाई? 24। आंसर आ गया 24/25, 24/25। नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया पहला पार्ट, हो गया ना? ये आपका हो गया है क्या? फर्स्ट पार्ट डन। नाउ जरा सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है? सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है एंगल सी के बारे में। इसका मतलब अब हमारा एंगल जो है वो सी कहा जा रहा है। सी कहा जा रहा है मतलब ये हुआ कि सी एंगल को जब हम एंगल मानेंगे उसके सामने को परपेंडिकुलर कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको इरेज ना करते हुए हम एक दोबारा एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, साफ सुथरा सा बना लेते हैं, तो कंडीशन सब कुछ वही है। ये 90 डिग्री है और किस पे है? बी पे है, ठीक है? ये ए है। ट्रायंगल में हमें दो पार्ट है इसलिए हमने दूसरे क्वेश्चन को सेपरेटली कर रहे हैं, ठीक है? बाकी लेंथ वेंथ सब कुछ वही रहेगी। ये क्या है? 24 और ये क्या है? 25 जो कि आपने निकाली थी। ये क्या है? 7। अब बात आती है साइन सी की, इसका मतलब एंगल ये ले रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये तो हाइपोटेनस है। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। यस, नाउ अब आपको निकालना है क्या? साइन सी। साइन सी मतलब सी एंगल को हम एज्यूम कर रहे हैं तो इसके सामने का परपेंडिकुलर, और साइन मतलब होता क्या है? पंडित, पी, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो अब परपेंडिकुलर क्या है? अब परपेंडिकुलर 24 है और 24/25 एग्जैक्टली, ठीक है? देन आपसे पूछा गया कॉस सी। कॉस सी क्या है? बेस। बेस क्या है? अब 7/25। क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज, ये आपके कुछ मान हैं जो कि स्टैंडर्ड मान हैं जिनको आपको लर्न करना है। ये साइन के, कॉस के, टेन के मान हैं और हमको पता है क्योंकि कि अगर साइन कॉस टेन पता है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 1/साइन। तो सारी वैल्यूज को अगर आप 1 कर दो, ध्यान रखते हुए एक चीज, क्या चीज? कि अगर समथिंग अपॉन 0 करोगे तो इनफाइनाइट आता है और 0/समथिंग इज 0 आता है। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? जैसे कि सिंपल सी चीज बताएं आपको कि टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो अब देखिए, मान लीजिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू जरा ध्यान दीजिएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। इसको याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लीज इसको कंठस्थ कर लीजिए। साइन 90 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि बेटा क्या बताइए? tan tan 45 बताइए, या फिर चलिए tan 30 बताइए। इजी नहीं लेते, थोड़ा टफ लिया जाए। तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। तो आंसर कितना आ गया? 1/√3। इसीलिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब देखिए, जैसे आपसे कहा गया tan 90 क्या होता है, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, ठीक है? साइन 90 मतलब क्या हुआ? 1 और cos 90 मतलब क्या हुआ? 0। तो ये आ गया समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इस तरह से आपको इनकी वैल्यू लर्न कर लेनी है। और देखिए, इससे आपको वैल्यू सारी सेक, कॉसेक, ऐसे सेक आपसे पूछा गया सेक 30। अब सेक 30 क्या होगा? 1/cos 30। और cos 30 क्या होता है? cos 30 इज व्हाट? √3/2। तो ये कितना हो गया? 2/√3। ओके, नाउ इससे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन करते हैं। आपको ये जो रेड जोन में आपको दिख रहा है, मतलब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चलिए, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। साइन, अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप अज्यूम कर लेना कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। इफ साइन ए इज इक्वल टू
3/4, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया गया है। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इसके, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ना भी दिया हो तब भी, ठीक है। अब देखिए, ए एंगल अगर आपने ये माना और बी ये माना, ठीक। अब ये साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ए पे राइट एंगल नहीं देगा, क्योंकि साइन 90 तो आपको पता है, साइन 90 तो आपको 1 होता है, इसलिए ए तो आपका एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ए और सी, बी आपका 90 डिग्री, बी या सी में कोई भी 90 डिग्री आप ले सकते थे, ठीक है। तो इट इज अप टू यू। नाउ अब जब ए अगर आप एंगल मान रहे हो, तो इसके सामने का जो होता है, आप पहले बात तो साइन को डिफाइन करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब इसके सामने का, क्योंकि अगर ए इसको मान रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, जिसकी वैल्यू क्या कह रहे हैं, ये 3 कह रहे हैं, और हाइपोटेनस अपने आप ही 4 हो गई। रेशियो से कंपेयर कीजिए, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा विद द पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्या, 4 चौको 16, ठीक है, हाइपोटेनस। तो ये आ गया आपका 7, तो ये आपकी आ गई √7, ठीक है। तो ये ए बी हो गई हमारी √7, क्योंकि आपका साइन थीटा आपका होता है क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन H की वजह से P परपेंडिकुलर ये और 4 ये था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सिंपली आपसे कहा गया व्हाट विल बी कॉस ए, ठीक। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन, बेस क्या है √7 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है भाई, हाइपोटेनस तो आपकी 4 ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। और फिर आपसे कहा गया tan a क्या होगा, तो tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा और इसके हमें कमेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने, रेशियोज मतलब क्या हुआ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऑल रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं फॉर डिप्लोमा सेक्शन। हाँ, क्या क्वेश्चन है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी तक तो आपको याद हो जानी चाहिए थी, √3/2, cos 30 उल्टा होता है थोड़ा सा, साइन 60 है अगर ये, तो साइन 60 cos 30 के बराबर होगा, चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे सारी यहाँ की कुछ वैल्यूज जो हैं आपकी उल्टी हो जाती है। देखिए, जो साइन 30 का मान है वो साइन 60, और साइन 30 में देखिए साइन 30 का मान cos 60 के बराबर है, ठीक है। तो कुछ याद करने का तरीका है, नथिंग एल्स, बाकी आप किसी भी मेथड से याद कर सकते हो। तो cos 60 1/2 होता है, cos 30 क्या होता है √3/2, ये हो गया √3/2, साइन 30 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 3/4 एंड दिस इज 1/4, और आंसर आ गया 4/4, दिस इज 1। ये क्वेश्चन भी अपने आप करिएगा आप लोग और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। ये मत सोचिए हम कमेंट्स नहीं देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं बेटा, कमेंट देखते हैं और उसके रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग फर्स्ट सेकंड इसका ऑप्शन देख करके, इसके ऑप्शन टिक करके मुझे बताइए, सॉल्यूशन भी आप भेज सकते हैं और इसका हमें आंसर भी ओनली भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, सबसे बेसिक आइडेंटिटी, ये तो आपको पता ही है, ये बेसिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले आपके उससे बने हैं, कैसे बने हैं देखिए, आपको पता है साइन 2 थीटा इज व्हाट,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 2 थीटा इज व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीन फॉर्मूले होते हैं इसके, कॉस स्क्वायर थीटा बनते हैं सब एक ही से हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और लास्ट वन इज व्हाट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर इसको आप बाई 2 में लिखना चाहो, साइन, अब अगर आप कह रहे हो पहला वाला फॉर्मूला भाई प्रूफ करिए, तो देखिए साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा, अब आपको दिख रहा है जब कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। जब थीटा होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो जरा इस वाले फॉर्मूले से, लास्ट वाले फॉर्मूले से देखिए, लास्ट वाला फॉर्मूला जो है ये है, इसमें आप क्या करिए, 2 थीटा की जगह थीटा लीजिए, तो cos थीटा इज व्हाट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे इसकी वैल्यू अगर निकालनी है साइन थीटा की तो क्या आ जाएगी, 2 साइन, ऊपर कर दिया हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा क्या, ये 2 डिवाइड में आ गया, और ये स्क्वायर क्या हो गया भाई, ये स्क्वायर गया कट, और ये स्क्वायर कट के लग गया अंडर रूट। देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इस तरह से आप फॉर्मूले को प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, अब आपका गेम आता है कि बहुत सुना है आपने क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और 90 में चेंजेस होते हैं, 270 में चेंज हो जाता है, 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक। ये सब आपने बहुत सुना है, लेकिन क्यों होता है इसको हमने थोड़ा सा कोशिश की आपको समझाने की। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी हमने सर्किल लिया, ठीक है, ये एक्स क्वाड्रेंट है, ये वाई क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी, अगर ये पी अगर कोई पॉइंट है तो देखिएगा, पी अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो आपका पी अगर हमने पॉइंट लिया है तो ये पी पॉइंट है, तो ये देखिए, ये एक्स वाई अगर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, एक्स होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई होगा। ये सबको समझ में आओ निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्यामिति से, ठीक है। अब ये एंगल अगर हमने थीटा लिया है तो पी अगर पॉइंट है तो ओपी, अगर हम ओपी लाइन ले रहे हैं तो ओपी का जो डायरेक्शन है, ओपी का जो हमारा पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है ना। तो अगर हमने क्या किया, ऐसे ही थीटा एंगल यहां से बना करके एक पी डैश पॉइंट ले लिया, तो इस पी डैश के पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जरा इसको समझिएगा। अगर ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ही, क्योंकि थीटा एंगल हमने बराबर कट किया है, ये आर के बराबर है, ठीक है भाई, ये आर है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। जरा पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ओ पी क्यू में बेसिक आइडेंटिटी क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर देखिए तो ये आपने लंब डाला है ना, तो लंब डालने की वजह से ये 90 डिग्री है, तो अगर आपने 90 डिग्री कहा है और ये थीटा कहा है तो इसके सामने का ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए साइन थीटा इज व्हाट, वाई अपॉन क्या, ओपी, ओपी इज द रेडियस, ओपी वाई अपॉन आर होगा ना। ऐसे कॉस थीटा क्या होगा, बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स अपॉन आर होगा, और टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स होगी। ये सबको क्लियर है, ये सारे आपके कॉसेक, सेक और कॉट है, ठीक है। नाउ अब हम ओपी, ये तो थीटा का वर्जन है, अगर हम ध्यान दें तो हमें निकालना है 90 माइनस थीटा, तो एक हमने थीटा एंगल का यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना दिया जो कि इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये आर है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, मतलब कि ये हमारा होगा y, और ये हमारा हो जाएगा तो P डैश के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, आपके इसकी P डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो होगा, पहला होता है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कितना है, y होगा, और ये होगा इसका x। तो देखिए निर्देशांक जो है वो आपके चेंज हो गए, बदल गए ना, कैसे हुए, क्लियर है। ओपी डैश आपका, वो आपका 90 माइनस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भाई, देखिए
ओपी डैश हमारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 में से थीटा माइनस कर दीजिए। तो ओपी डैश जो है एक तरह से रूल करेगा कहाँ पे, 90 माइनस थीटा में। क्लियर है ना? अब समझिएगा, आपने पी डैश के क्वाड्रेंट निकाल लिए, क्या है, y कॉमा एक्स। ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा, लाइन कौन सी है, ओपी डैश। साइन 90 माइनस साइन तो साइन ही है, एंगल चाहे कोई भी हो, होगा तो क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसमें है क्या, परपेंडिकुलर है इसमें, ये थीटा एंगल है तो y परपेंडिकुलर है ना आपका। भाई यहां से देखिए, यहां से देखिए साइन, ठीक, आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका ये क्या हो गया है, x, इस एंगल में देखिए 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x अपॉन r, ठीक, जो कि x अपॉन r होता क्या है, वो क्या है, cos थीटा है, इसलिए आपका साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। गॉट इट? तो इसको आपको समझना सिर्फ ये है कि क्यों होती है, ये हमने बताने की कोशिश की, और क्यों नहीं होती ये भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये निर्देशांक पलटने की वजह से, निर्देशांक बदल गए बिल्कुल, उसकी वजह से हमारा क्या हो गया कि आपका एक्स बाई आर आ गया, और एक्स बाई आर है क्या, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, अब ऐसे ही निकालिए, आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये 90 एंगल और ये थीटा, तो ये क्या लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी आपकी ओ आर, बन जाएगी ना। अब इस आर पॉइंट को निकालिए, आर पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस कितना है इसका, ये, ठीक है, और ये है क्या, माइनस वाई, ये माइनस ही होगा ना क्योंकि इस तरफ है, ठीक है भाई, है इसमें, इसकी डिस्टेंस तो y है, लेकिन इसका साइन डायरेक्शन तो नेगेटिव ही होगा ना, और इसमें ये क्या है, माइनस, ये आपका आ गया दिस, ठीक है। तो अब इस ओ आर की, इस ओ आर लाइन की वजह से साइन 90, साइन क्या होता है, y अपॉन, साइन आपका क्या है, y अपॉन आर। अब इसमें y क्या है, इसमें y नहीं है, इसमें y x है। भाई साइन आपका क्या होता है, साइन आपका क्या है, यहां से देखिए y अपॉन आर। अब यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y x है, तो ये क्या लिख देंगे आप, x, और x अपॉन आर, और x अपॉन आर होता क्या है, cos थीटा, इसलिए देखिए, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा आपका cos थीटा आ जाता है। बड़ा प्यारा सा इसका प्रूफ है, ठीक है। अब देखिए फिर 180 में कैसे चेंज नहीं होता है, 180 माइनस थीटा, जरा ध्यान दीजिएगा, 180, ये पूरा 180 होता है, और माइनस थीटा, मतलब लाइन क्या हो गई, OS, लाइन हो गई OS, हो गई OS। अब OS में ये पॉइंट कैसे आएगा, ये x, ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, x के बराबर है, तो ये x माइनस x होगा, क्यों, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे x नेगेटिव होता है, और y तो y रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस आपका y है, ठीक। अब देखिए इसमें चेंज, इसमें आपका साइन की वैल्यू क्या पता है हमको, y अपॉन आर। अब y इसमें y है और r भी इसमें r ही है, तो ये है क्या, साइन थीटा, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक। फिर से समझ लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका क्या था, ये देखिए, हाँ फिर से समझिए, साइन, साइन आपको पता है कि साइन हमेशा आपका क्या देगा, y बाई आर, ठीक है, साइन बाई, सॉरी, यस, हाँ, साइन आपका क्या देता है, y बाई आर, ठीक है।
हाँ, यहाँ से देखिए, ये लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। साइन हमेशा y बाई आर होता है, लेकिन क्योंकि ओपी डैश में y की वैल्यू क्या है, x है, और r की तो r है, और x बाई आर क्या है, इस टेबल से x बाई आर कॉस थीटा है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा देखिए क्या है भाई, 270 प्लस थीटा टू। अब इसको आप लोग अपने आप कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, इस डायग्राम को देख करके। और हमको इसको लर्न तो करना है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है ये हमने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज लर्न करने के लिए समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या है, ऑल स्टूडेंट, जरा नए पेन से किया जाए इसको, किसी और हम लोग पेन से करते हैं। ये तो हमने आपको प्रूफ करना बता दिया, लेकिन अब आपको एग्जाम में तो प्रूफ नहीं करना है, आपको इसको सिर्फ यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यूटिलाइज करने का तरीका क्या है ये सीखिएगा। हाँ, इसके फॉर्मूले कैसे बनने, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ए, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ठीक है। A means all positive, S means sin and cosec positive, और T means tan and cot positive, और C means cos और sec positive, ठीक है। तो all student ticket collector। अब देखिए यहीं से cosec 270 प्लस थीटा, ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे, 270 कितना होगा, 270 मीन्स होगा 180 प्लस, ये आ रहा है सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी पॉजिटिव। सी मतलब क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर का सी, ठीक है। तो ये आपका आएगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। और साइन आपका हो जाएगा क्या, 270 में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस थीटा होगा, लेकिन क्योंकि ये साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, निशान जो लगता है वो यहां से लगता है। तो साइन 270 प्लस थीटा इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये सारे हमने यहाँ पे, ये देखिए, ये हम जो ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर बोल रहे थे ये हमने लिखे हैं, इनसे आप लोग वैल्यू निकालिए, और ये दिमाग में रखिए अपने, क्या दिमाग में रखेंगे कि 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा में चेंज होगा। चेंज मतलब कैसे चेंज होगा कि साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस चला जाएगा साइन में, और टैन चला जाएगा कॉट में, ठीक है। और निशान इस हिसाब से लगेगा, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लाइक आपको हम पूछ लेते हैं कि भाई बताइए tan 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो tan 90 प्लस थीटा क्योंकि 90s में है इसलिए चेंज हो गया, कॉट आ गया, लेकिन निशान कौन सा लगेगा, तो देखिए 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ s पॉजिटिव होता है, मीन साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो tan है, तो tan की वजह से यहाँ पे नेगेटिव, इस वजह से निशान लगता है, इस वजह से नहीं लगता, ठीक है। इसको समझते हुए सारे फॉर्मूले हमारे पास सामने लिखे हुए हैं, और इसका यूज क्या है, इसका यूज आपका ये है, इसके बेस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि साइन 135 निकालना है, तो 135 क्या होगा भाई, साइन 180 माइनस कितना कटेगा भाई, 10 में से 5 किया आपका, यस, हाँ, 45 करके देखिए कितना आएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 8, यस, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिख दिया हमने, 135 को हमने लिख दिया 180 माइनस 45। अब फॉर्मूला लगाया साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए इसको हमने 90 से भी कर सकते थे, ऐड करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब याद नहीं आ रहा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऑल और यहाँ पे एस होता है,
होता है ना, एस पॉजिटिव मतलब कि सिर्फ साइन पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन का कॉस नहीं होगा क्योंकि 180 है, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, ठीक है। और निशान कौन सा लगेगा, निशान लगेगा प्लस का, तो ये देखिए आंसर आ गया 1/√2। ओके, तो इसको क्वेश्चन को करिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। अब देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है भाई, एक क्वेश्चन ये है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 दे रखा है और 3a एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, अगर दोनों तरफ साइन साइन होता, साइन साइन कैंसिल हो जाता, तो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे कि हमको पता है कि 90, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, साइन साइन इज इक्वल टू कॉस कब होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट, फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकेंड में भी हो सकता है, तो अगर हम इसको लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई क्या, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो साइन साइन हो जाएंगे कैंसिल और ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 26, और इसको आप सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लीजिए विच विल बी 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्या क्वेश्चन है देखिए, व्हाइट लेते हैं भाई, ब्लैक में मजा नहीं आती। चलिए क्वेश्चन क्या लिया है, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, ये हमको प्रूफ करना, अरे भाई जो प्रूफ करना था वही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है मतलब कि अगर तीनों का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ए बी सी का 180, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा, b प्लस सी को इधर कर दिया क्योंकि हमें ये काम था भाई जो प्रूफ करना था, ये हो गया भाई। तो और अब दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और दोनों तरफ क्या ले ले, जो प्रूफ करना है, यहाँ भी साइन ले लिया, तो ये साइन हो गया साइन b प्लस सी बाई 2, और ये क्या हो गया, साइन 180 बाई 2 मीन्स 90, और 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, हेंस प्रूफ। ओके, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको लर्न करिए आप लोग, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले आपके इसको आपको लर्न करने के लिए हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, आई थिंक चेक इट आउट, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिखे हैं जिससे कि आप इसको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू हमें √3 दे रखी है, ठीक है, tan a प्लस बी की वैल्यू हमको दे रखी है √3। तो यहाँ से देखिए आप सिंपली tan a, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, tan a प्लस बी की वैल्यू अगर √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू अगर 1/√3 है, तो आपको कुछ a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, √3 को क्या लिख सकते हो, tan, टेबल याद होनी चाहिए 60, तो tan गया कट, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी इज वॉट 60 डिग्री। ऐसे ही tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है क्या, 1/√3, तो ये 1/√3 को क्या कर सकते हो, tan 30 डिग्री, तो ये क्या आ गया आपका, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री आ गई। अब a प्लस बी पता है और a माइनस बी पता है, वेरी सिंपल, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, ठीक, b की कैंसिल हो गए, 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 90, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया 45, तालियां, हाँ इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है, अच्छा ये a निकल आया तो b भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है बट वेरी सिंपल,
cos 48, cos 48 नहीं पता हमको टेबल से, तो cos 48 को क्या 90 माइनस 42 लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं भाई? घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, गुड। अब cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? ध्यान दीजिए, साइन थीटा। क्यों? क्यों नहीं याद है ना? मत याद करिए। 90 प्लस 90 माइनस थीटा इसमें आएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 की वजह से cos का साइन हो जाता है। हो गया काम तमाम, क्वेश्चन खत्म, 0। ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा है, दिखने में तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्या दिखा है क्वेश्चन? देखिए भाई, क्वेश्चन लिखा है tan 48, ठीक है, और tan 20। अब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है, क्योंकि रिलेशन नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये सब टेबल में नहीं है ना हमारे। tan 48 को क्या लिख सकते हो? कुछ देखो, सोचो, 90 में से कितना घटा दो? 90 में से कितना घटाओ कि 48 आ जाए? सोचो, 42 घटा के देखो भाई। 10 में से 2 गया 8, अभी करा था शायद, और 8 में से 4 गया, ठीक है भाई, सही है। अब tan 23 को क्या लिख सकते हो? 90 में से अगर 67 घटा दो, ठीक है, और ये tan 42 लिखा रहन दो, ये tan 67 लिखा रहन दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan 90 माइनस थीटा कौन बोलेगा? cot 42 इंटू cot 67। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आ गया, देखिए आंसर शायद मैच भी कर रहा है, आपका कर रहा है। बच्चा पार्टी शांत है भाई, क्या बात है? हाँ, cot क्या होता है? 1/tan 42। cot क्या होता है? 1/tan। ठीक, फटाफट पढ़िए और फुल मार्क्स लाइए, ठीक है, और मोर एंड मोर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को, स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिल पाए, और कमेंट कीजिए प्लीज। 1 आ गया आंसर? ओके, नाउ ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने पहला पार्ट आपको क्लियरली बताया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हमारे फॉर्मूले उनका यूज करते हुए। पहला क्वेश्चन हमने बताया है कॉसेक थीटा माइनस कॉटसेक कॉट का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो इसका कोई भी पार्ट आप ले सकते हो। हमने इसका कौन सा पार्ट ले लिया है? LHS पार्ट ले लिया, ठीक है। LHS पार्ट लिया मतलब क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा को क्या कह सकते हो? 1/sin थीटा, और कॉट को क्या कहते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो? एलसीएम ले लो भाई, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे क्या? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करिए? अब एक काम करिए कि हमें दिख रहा है कि ऊपर है हमारा कॉस, नीचे है साइन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं आप? एक इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर को लिख दीजिए क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अब क्या करिए? कॉस स्क्वायर, जो आपको ये कॉस स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से ब्रेक कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा के स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दीजिए भाई, और इसको क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कैंसिल हो गया, चलिए भाई, और बाय द वे आंसर भी आ गया, गुड, ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन भी बताया है, इसको समझिए और कोशिश करिए समझने की। और फिर बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं, स्लाइड आपकी है प्रॉब्लम नंबर 13, इसमें फर्स्ट और फिफ्थ हमने बताया है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसको करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोर एंड मोर इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। थैंक यू।